अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है दलीम। ये है मेरे पास सारी दालें जो कि तकरीबन मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। माश की दाल मैंने ये 1 किलो दाल है मसूर की, 2 किलो मेरे पास माश की दाल है धुली हुई, 1 किलो मूँग की दाल है, ये मेरे पास गंदम का दलिया है 1 किलो, ये देख लीजिए। और ये है चने की दाल 1 किलो, जौ का दलिया है मेरे पास 1 किलो और ये हैं चावल 1 किलो। ये हम दलीम बना रहे हैं देगी दलीम, और ये देगी दलीम बनेगी भी देग में। अब जैसा कि मैं अपनी पहली भी वीडियोज़ में अपने दोस्तों को बता चुकी हूँ कि अनाज मीन्स जितनी भी दालें हैं, चावल, लोबिया, सफ़ेद चने, काले चने, आप इनको कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगो कर रखें। तो ये मैं रात का टाइम है इस वक्त, मैं इसे रात में भिगो रही हूँ। देग हलीम दलीम की देग मैंने सुबह बनानी है, जो कि मैं ख़ुद बना रही हूँ। तो ये मैं रात भर भिगोऊँगी, जो कि तकरीबन 6 से 8 घंटे होंगे। ये मैंने सबसे पहले चावल भिगो दिए हैं। ये है मेरे पास सारी दालें। ये दालें मैं जिस स्टोर से लेकर आई हूँ, ये वहाँ पर धुली हुई हैं और साफ़ की हुई दालें वहाँ से मिलती हैं, इसलिए मुझे इन्हें चुनने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इन्हें भिगो दूँगी रात भर के लिए। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में दलीम बनाई थी, जो कि मैंने थोड़ी-सी बनाई थी देगचे में। तो अब ये मुहर्रम का अशरा चल रहा है, तो हर साल मैं दलीम बनाती हूँ। कभी 1 देग बनाते हैं, कभी 2 देगें। तो इस दफ़ा चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और 2 देग बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो चूँकि मैं ख़ुद बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने 1 देग बनाई है। आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये 1 किलो मेरे पास जौ का दलिया है, जो कि कुटा हुआ है। और ये इस दलिए को डालने से ये होता है कि इसकी जो दलीम होती है ना, इसके अंदर बड़ा अच्छा-सा एक लस पैदा हो जाता है, जो बहुत टेस्टी होता है। तो ये दलिया आप ज़रूर डालिएगा। ये मैंने भिगो दिया। अब मैं आपके सामने बाकी दालें भी भिगोऊँगी। ये एक और मैंने देगचा ले लिया है। अब इसमें मैं ये गंदम का दलिया है, ये मैं भिगो रही हूँ। ये देखिए, ये भी बिल्कुल साफ़ है, चुना हुआ है। इसमें कोई रेत, पत्थर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये मेरे पास माश की दाल है। जी, ये माश की दाल है, ये देखिए। अच्छा, माश की दाल को आप क्वांटिटी में डबल लेंगे। अगर आपने 1 किलो बाकी 1 ही किलो दालें ली हैं, तो माश की दाल 2 किलो। माश की दाल हमेशा डबल क्वांटिटी में डाली जाती है दलीम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लस ज़्यादा होता है। गंदम के दलिए में, जौ के दलिए में भी होता है, लेकिन उनकी निस्बत इस दाल में लस बहुत ज़्यादा होता है। ये इससे बहुत लस वाली, जैसे रेशे वाली बनती है दलीम, तो वो इससे बनती है। तो आप जब भी दलीम बनाएं, अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम बाकी दालें ले रहे हैं, तो माश की दाल आपने 200 ग्राम लेनी है। बस ये रेशो रखें आप, तो बहुत अच्छी बनती है। ये है अब मेरे पास गंदम का दलिया, जो कि 1 किलो है। ये देखिए, ये सब आपने अगर आप दिन में बना रहे हैं तो आप रात को भिगो दीजिए, और अगर आप रात में बना रहे हैं तो आप दिन को भिगो दीजिए। जितनी देर ये भीगे रहेंगे, उतनी देर ये बहुत अच्छे बनेंगे, उतनी जल्दी ये अच्छे बनेंगे, और मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे भी आम रूटीन में हम जब कभी दाल बनाते हैं, कोई भी दाल बनाते हैं, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा भिगोते हैं। मैं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोती हूँ, तो आप भी इतनी देर भी भिगो दिया करें।
जी, ये दाल माश मैंने भिगोई थी पहले, अब मैंने ये भिगो दिया है। अब ये मैं गंदम का दलिया भिगोने के बाद ये मूँग की दाल है। ये भी 1 केजी है। ये देखिए। जो हम नॉर्मल घर में दलीम बनाते हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी में बनती है और हम आम नॉर्मल पैन्स और देगची में बनाते हैं। लेकिन अगर जब आप कभी देग में बनाएँ, अगर आप किसी दोस्त ने बनाई है, तो ये माश की और मसूर की दाल है, ये भी मैं अलग पैन में भिगो दूँगी और सुबह इंशाल्लाह। ये मेरे पास है चिकन। जी, दोस्तों, ये मैंने चिकन की यख़नी बनाई है, अब आपको मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, चिकन के मैंने एक चिकन में से मैंने 4 पीस बनाए थे, ये देखिए, ये 1 पीस है और ये मैंने इसकी यख़नी बना दी है। ये देखिए इस तरह से। अब इस यख़नी में मैंने 1 गड्डी लहसुन की डाली और 4 से 5 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का डाला, 1 चम्मच टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली, 1 टेबलस्पून मैंने बड़ा जो चम्मच है वो गरम मसाला डाला और नमक बस मैंने थोड़ा-सा डाला, 1 से डेढ़ चम्मच के करीब। और ये देखिए, मैंने लहसुन भी, प्याज भी, अदरक भी, नमक, नमक, हल्दी और गरम मसाला डालकर मैंने ये देखिए चिकन को इस तरह से अच्छे से मैंने इसकी यख़नी बना दी। अब मैं हड्डियों को अलग कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए आप, बहुत आसानी से मैंने इसको गला लिया और इसलिए ये आसानी से हड्डियों से गोश्त अलग हो रहा है। इसे मैं श्रेड कर लूँगी। देखिए, आप 1 चिकन के 4 पीस बना लीजिए इस तरह से और उनको एक देगचे में डाल के और इतना पानी डालिए कि ये मेरे पास 5 चिकन थे, होल चिकन। 5 होल चिकन मैंने लिए हैं 1-1 किलो दाल के हिसाब से। तो ये 5 चिकन लिए मैंने, उनको देगचे में डाल दिया। मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 किलो पानी डाला। उसमें मैंने 3 से 4 प्याज डाले, अदरक डाला, 1 लहसुन की गड्डी डाली, उसमें मैंने नमक डाला, हल्दी डाली, साबुत गरम मसाला डाला और इस तरह से ये यख़नी तैयार हो गई। अब ये दालें भीगी हुई हैं। अब ये देखिए, अब जो भीगी हुई थी ये पूरी रात दालें, ये देखिए कितने अच्छी से सॉफ्ट हो गई हैं सारी। ये देखिए, ये चावल जो मैंने रात भर भिगोए थे, अब इन तमाम दालों और चावल को मैं बॉयल कर लूँगी अलग-अलग। ये देखिए जौ का दलिया, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, फूल गया, ये बहुत नरम हो गया है। अब चाहें तो इसको इसी तरह भी देग में डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि आसानी है और अच्छे तरीके से बनाना है, तो मैं इन तमाम दालों को अलग-अलग से बॉयल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी दालें, चावल, ये देखिए मूँग की दाल है। ये देखिए, ये कुकर में भी मैंने चने की दाल डाली हुई है। अब मैं ये सारी दालें बॉयल करके और फिर ये जो मेरे पास एक ग्राइंडर का जग पड़ा हुआ है, इस जग में मैं उबली हुई दालों को बारीक पीस लूँगी। ये मेरे पास जग है। इस जग में मैं इन दालों को अच्छे से बॉयल करके, उबाल कर और पीस लूँगी। ये देखें दोस्तों, ये हैं वो सारी दालें, दलिया जो मैंने पीस लिया था। ये देखें, ये आप दोस्त देख रहे हैं, ये सारी दालें, दलिया मैंने पीस के अलग-अलग उबाला है। अलग-अलग उबालने के बाद मैंने इनको ग्राइंडर में, जग में बारीक पीस लिया और अब ये मैंने एक जगह बना ली। ये देखें, ये दलिया है। ये देख रहे हैं आप? ये मैंने सब अलग-अलग पीस कर और इन बर्तनों में डाल के रख दिया। ये है वो चिकन जो मैंने श्रेड किया है। ये देख लीजिए, इस तरह से ये मेरी सारी तैयारी हो गई है। और देखिए, ये है वो यख़नी जो मैंने छान ली थी। छान कर मैंने अलग कर दी है। अब ये बाकी अशिया, ये है मेरे पास 3 किलो प्याज जो मैंने काट लिया स्लाइस में, 2 किलो मेरे पास टमाटर हैं। ये देखिए, ये इतना लहसुन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मेरे पास अदरक है, हरी मिर्चें हैं, ये देख लीजिए, ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास।
और ये 2 किलो मेरे पास ऑयल है, मेरे पास सुर्ख मिर्च है। अच्छा, ये देखिए ये 2 किलो टमाटर थे, ये मैंने जग में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। अब मैं इसमें 200 ग्राम सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। टमाटर आपने अच्छी तरह से ग्राइंडर में डाल के पीस लेने हैं। उसमें आपने अपने हिसाब से जितनी भी आप हरी मिर्चें डालना चाहते हैं, तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें भी डाल दें। लहसुन और अदरक भी जो भी चीज़ आप डाल रही हैं उसको आप अच्छी तरह से ग्राइंडर में मिक्स कर लेना है, आपने पीस लेना है बारीक, ताकि अच्छे से दलीम तैयार हो। मैंने इसमें सुरख मिर्चें डाली 200 ग्राम, मैंने 50 ग्राम इसमें डाला धनिया पाउडर, मैंने इसमें तकरीबन 30 ग्राम मैंने डाला गरम मसाला पाउडर, मैंने इसमें डाला 20 ग्राम हल्दी पाउडर। और देखिए प्याज मैंने ब्राउन कर लिया ऑयल में। के अंदर आपने देखा होगा प्याज मैंने डाली हुई है, मैंने ब्राउन कर ली अच्छे से। अब ये मैंने वो जो टमाटर, नमक, मिर्चें हैं, ये देखिए टमाटर मैं डाल रही हूँ। ये सब अच्छे से धो के और ये टमाटर आप इसमें डाल दीजिए। प्याज ब्राउन करने के बाद ये मैंने डाल दिया। अब इसके नीचे मैंने बर्नर जलाया हुआ है। ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया। अब मैं उसमें श्रेडेड किया हुआ ये चिकन डाल रही हूँ। के अंदर प्याज फ्राई किया, उसके अंदर मैंने टमाटर, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला सब डाल दिया और ये श्रेड किया हुआ ये चिकन में डाल रही हूँ। ये देखिए, ये आप जितना अच्छा कौरमा बनाएंगे उतनी अच्छी दलीम बनेगी। ये देखिए कौरमा मेरा फ्राई हो गया है, ऊपर आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। अब इन बबल्स के अंदर ये देखिए मैंने सारी पिसी हुई दालें डाल दी हैं। ये देखिए आप देख रहे होंगे के अंदर सारी पिसी हुई दालें मैंने डाल दी हैं, ये भी दालें हैं। इस तरीके कार से बनाने से देख बहुत अच्छी, ये देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए ये अब मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए हमारी दलीम तैयार हो गई है। अब ये मैं प्याज का तड़का लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप तड़का लगा लीजिए, और अगर आपका दिल ना चाहे, लेकिन तड़का लगाने से दलीम में बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।